जय हिंद दोस्तों, दिस बसंत आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप फिजिक्स सिलेबस के बारे में। आखिर इंडियन एयरफोर्स में फिजिक्स से कौन कौन से टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप इंडियन एयरफोर्स का तैयारी करना चाहते हैं तो आपको यह बातें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप फिजिक्स के सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर कौन कौन से टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तो यह जानते होंगे कि आपको इंडियन एयरफोर्स में फिजिक्स से 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए एक नंबर निर्धारित होता है और 1/4 के निगेटिव मार्किंग भी इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब बेसिक जानकारी आप जानते होंगे। तो देखिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना तो आपका जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके एग्जाम में 25 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए एक नंबर निर्धारित होता है और यहाँ पे आपका 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी रखा जाता है। तो दोस्तों आपको बहुत ही चालाकी से क्वेश्चंस को बनाना होता है। जिस क्वेश्चंस को आप आंसर जानते हैं उसी क्वेश्चंस को आपको इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में बनाना होता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने ऐसे कई स्टूडेंट को देखा है जो कि इंडियन एयरफोर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक इंडियन एयरफोर्स के सिलेबस के बारे में ही जानकारी नहीं है कि आखिर उनके एग्जाम में फिजिक्स से कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैंने समझा कि यह बताना बहुत ही ज़रूरी है ताकि उन सारे स्टूडेंटों को इस बात का जानकारी हो कि आखिर हमारे एग्जाम में फिजिक्स से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि वो अपने तैयारी अच्छे से कर सके और इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में आपके फिजिक्स से लगभग 20 टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने प्रत्येक टॉपिक का नाम लिख रखा है। आपको यह चीज़ बताने के लिए ही मैंने जो हमारे पास सिलेबस था, जब मैं इंडियन एयरफोर्स का प्रिपरेशन कर रहा था तो उस समय मैंने एक इंडियन एयरफोर्स के तरफ से मैंने एक सिलेबस का बुक मंगाया हुआ था। इसी सिलेबस के अनुसार देखिए इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। इसमें ऑल डिटेल्स इंडियन एयरफोर्स के बारे में दिया हुआ है कि आखिर एयरफोर्स फिजिक्स का सिलेबस क्या है, मैथ का सिलेबस क्या है और आपका इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो दोस्तों इसी बुक से हमने आपको सारे चैप्टर को फिजिक्स से रिलेटेड जितने चैप्टर है जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं हमने लिख रखा है। तो चलिए अब आगे आपको हम बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे जो आपका पहला टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो आपको फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। प्रत्येक एग्जाम में आपको एक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरा टॉपिक है आपका काइनेमेटिक्स। जो आपका काइनेमेटिक्स से भी आपको एक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपको काइनेमेटिक्स से आपको एक क्वेश्चंस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दिए जाते हैं। दूसरा है आपका लॉ ऑफ मोशन। जो लॉ ऑफ मोशन है दोस्तों, वहाँ से भी आपको एक क्वेश्चंस प्रत्येक साल एग्जाम में देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी आपको जो क्वेश्चंस दिया जाता है वो थ्योरेटिकल लेवल का क्वेश्चंस होता है, न कि न्यूमेरिकल लेवल का। चौथा टॉपिक है आपका वर्क पावर एंड एनर्जी। तो वर्क पावर एंड एनर्जी से भी आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। यहाँ से जो आपका क्वेश्चंस बनेंगे आपका एक थ्योरेटिकल लेवल का और एक न्यूमेरिकल लेवल का। तो यहाँ से जो आपके 2 क्वेश्चंस बनेंगे, थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों टाइप से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए अगला हम 5वें टॉपिक के बात करते हैं। तो वो हमारा है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो दोस्तों यहाँ से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चंस बनते हैं। आपका 6 नंबर चैप्टर है
ग्रेविटेशन से भी दोस्तों आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चंस रहता ही रहता है। और ये ग्रेविटेशन जो आपका टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों इस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होता है। अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7, प्रॉपर्टीज ऑफ वोल्टमीटर। तो दोस्तों इस चैप्टर से आपका कभी एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चंस बनता है या कभी कभी नहीं भी बनता है। तो ये जो टॉपिक है वो आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 8 जो कि थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चंस बनते हैं जो कि थ्योरेटिकल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला टॉपिक है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेमेटिक्स थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इन चैप्टर से भी दोस्तों आपके एग्जाम में एक क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे आपको प्रत्येक टॉपिक से एक एक क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। यदि आपके माइंड में यह बात चल रहा होगा कि आखिर ये सही है या गलत, तो आप अपने प्रीवियस ईयर्स जो मॉडल सेट होता है उसे आप उठाएंगे और देखेंगे कि हमने जितने भी बात ये बता रहा हूँ वो एकदम करेक्ट बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया है तो मैंने भी बहुत सारे मॉडल सेट के प्रैक्टिस किए हैं और मैं सोचता हूँ कि जो गलतियाँ मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ वो गलती आप ना दोहराएं, इसलिए मैं आपको ये सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों अगला हमारा चैप्टर नंबर 10 है जो कि ओसिलेशन एंड वेव। तो ओसिलेशन एंड वेव से आपका कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस आता भी है और कभी कभी नहीं भी आता। तो दोस्तों चलिए अगला हमारा चैप्टर है 11 नंबर जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो टॉपिक है आपका वो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा 12 नंबर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी आपके एग्जाम में दोस्तों 1 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगले टॉपिक है हमारा 13 नंबर जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो इस चैप्टर से भी आपके एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चंस दोस्तों देखने को मिलते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला टॉपिक से हमारा 14 नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट। तो दोस्तों इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और अगला है हमारा 15 नंबर टॉपिक्स इलेक्ट्रोमैटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैटिक वेव से दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला टॉपिक है 16 नंबर जो कि ऑप्टिक्स है। तो दोस्तों आपके एग्जाम में ऑप्टिक्स से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ऑप्टिक्स आप अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि दोस्तों आपको ऑप्टिक्स से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस फिक्स है कि बनेगा ही बनेगा। अगला हमारा 17 नंबर टॉपिक्स है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो दोस्तों इस टॉपिक से भी आपके इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे। अगला हमारा है 18 नंबर टॉपिक्स एटम एंड न्यूक्लियस। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस एक दिया जाता है और कभी कभी नहीं भी दिया जाता है, तो ये टॉपिक्स आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों अगला टॉपिक से हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो दोस्तों इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सबसे लास्ट जो हमारा अंतिम टॉपिक से 20 नंबर वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो दोस्तों कम्युनिकेशन सिस्टम से भी आपके एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको आज के इस वीडियो में फिजिक्स के फुल सिलेबस के बारे में डिस्कस किया कि आखिर आपको फिजिक्स में इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको इसको एक बार रिकॉल कर देता हूं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैंने आपसे बताया था कि आपके इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में फिजिक्स से 25 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए एक नंबर निर्धारित होता है और 4 क्वेश्चंस गलती करने पे एक सही आंसर काट लिया जाता है जिसे 1/4 निगेटिव मार्किंग हम कहते हैं। और दोस्तों हमने आपको
बताया कि आपके इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप के एग्जाम में कुल फिजिक्स से 20 टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। इन 20 टॉपिक को नाम हमने आपको लिख रखा था। हमने आपको बताया कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक आपके लिए ज़रूरी है और इनमें से कौन से टॉपिक आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि आपको इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप के एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए फिजिक्स से कौन कौन को टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप इस वीडियो को देखने के बाद यह समझ चुके होंगे कि आपके इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम में फिजिक्स से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, एक बात है, आप इतना ध्यान रखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में फिजिक्स से ज़्यादातर क्वेश्चंस, जैसे आपके एग्ज़ाम में मैंने बताया कि 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो 25 क्वेश्चंस में से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके थ्योरेटिकल लेवल के क्वेश्चंस होंगे। लगभग आपको 15 से 18 क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे। कितना? 15 से 18 तक जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको ऑलरेडी थ्योरेटिकल लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। 5 से 7 ही ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों, यदि आपको न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम होता है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। यदि आप केवल थ्योरी ही कवर कर लेते हैं फिजिक्स का तो आप आसानी से इंडियन एयरफोर्स में रिजल्ट दे पाएंगे, ये मेरा दावा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह आज का वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैथ एंड इंग्लिश के सिलेबस के बारे में भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, यदि आपका कोई भी डाउट हो इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।